अजरबैजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अजरबैजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। अजरबैजान के नायब वज़ीर दिफा ने फील्ड मार्शल को अजरबैजान के आला तरीन पेट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाजा। पेट्रियाटिक वॉर मेडल सदर इल्हाम अलियव की जानिब से फौजी ताउन के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। अजरबैजान के नायब वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अस्करी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का अजरबैजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। फील्ड मार्शल का मार्के हक के दौरान अजरबैजान की यकजहती और यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। कोलगाम ऑपरेशन में भारतीय अफवाज की नाकामी। 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आज मजीद 2 अफसर और जवान हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 फौजी जख्मी हुए। भारतीय फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन में काबिज भारतीय अफवाज और कश्मीरी मुजाहिमत के दरमियान तवील लड़ाई साबित। 12 दिनों में 9 भारतीय फौजी हलाक। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। जरूरी राशन और साजो सामान पहुंचाने में नाकामी। भारतीय फौजी क़यादत बेबस। भारतीय फौजी ने आखिरी वीडियो पैगाम में कहा, 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, फौजी मट्टी खाकर जिंदा हैं। हलाक फौजी के रिश्तेदार ने इंकशाफ किया कि गोलाबारी में घिरी भारतीय फौज मदद से महरूम है। अब बचने की उम्मीद नहीं। हुकूमत और भारतीय फौज सिर्फ दावों की हद तक बहादुर है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कोलगाम ऑपरेशन को भारतीय फौज की हालिया सबसे बड़ी शर्मनाक नाकामी करार दिया। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के लिए मुश्तरका आज़म का इयादा। BLA, दाइश और TTP से लाहक खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले और खुजार स्कूल बस धमाके पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग की अहमियत पर जोर। फ्रीकैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का इयादा किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिना तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। गुज़श्ता 1.5 साल में हमने मुआशी महाज पर भी मजबूत पेशरफ्त की है। रुपये की कदर में इस्तेहकाम, पॉलिसी रेट में खातिर खा कमी के हवाले से जो फैक्ट्स फिगर्स हैं आपके सामने हैं। मुझे ये भी खुशी है कि मकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है और SME कर्ज़ों में, और ये फैक्ट्स हैं, कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ है। बिजली के नर्ख में कमी, और इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि वैस लगारी साहब और उनकी टीम एंड द टास्क फोर्स जितनी उन्होंने मेहनत की है इन टर्म्स ऑफ फिल्टरिंग डाउन, इन टर्म्स ऑफ द रिडक्शन इन द एनर्जी कॉस्ट एज वी गो फॉरवर्ड, सैलरी क्लास है उस पर हम मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। गुज़श्ता 1.5 साल में मुआशी महाज पर अहम पेशरफ्त की। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, पॉलिसी रेट में नुमायां कमी लाए। पॉलिसी रेट में जल्द कमी का ऐलान करेंगे। शरह सूद में जल्द कमी होगी। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। SME कर्जों में 41% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। बोले, 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज़ हुआ। पहली बार ज़रई आमदन को टैक्स का हिस्सा बनाया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF का वफ़द अगले माह पाकिस्तान आएगा। आइंदा इक़्तिसादी जायज़े की तकमील से $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान है। अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेमिसाल जो कामयाबियाँ अता की हैं, उस 4 दिन की जो जंग थी फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई। हुकूमत अपना रवा दवा है और इंशाअल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेगी। जब कोई इंसान इस तरफ चल पड़ता है कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़
अपने अदारों के खिलाफ हथियार उठा ले तो वो एक बगावत है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मार्का हक में फतह अता की। 4 रोज़ा जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अफवाहों पर तवज्जो न दे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठाना बगावत है। PTI वालों पर कानूनी मुकदमात हैं, फैसला अदालतों ने करना है। मुल्क को इत्तेहाद के साथ आगे लेकर जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया टॉक। कहा, हमारे सबूतों पर अमरीका ने मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, यकीन दहानियों के बावजूद मालूम हुआ यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। ये बहुत अहम मसला है, हुकूमत इस पर दोबारा तवज्जो दे और जवाब दिया जाए। विफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने बताया, राइट साइजिंग के हवाले से काबीना कमेटी ने वाइंड अप करने का कहा। मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। 20 अरब का रमजान पैकेज भी दिया गया था। लोग एहतजाज कर रहे हैं, करते रहें। आसिफा भुट्टो ने कहा, मामला कमेटी को भेजा जाए, हुकूमत इस पर नजरसानी करे। स्पीकर कौमी असम्बली ने राना तनवीर हुसैन को मामले पर मीटिंग बुलाने की हिदायत कर दी। तीसरे वनडे में कौमी टीम को 202 रन से बदतरीन शिकस्त। वेस्टइंडीज 34 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में कामयाब। 295 रन के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन सिर्फ 92 रन पर ढेर। शाहिब की शानदार 120 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मेजबान टीम ने सीरीज 1-2 से अपने नाम की। जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो दुबाला हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ ये यौम आज़ादी का जश्न है बल्कि उसके साथ साथ मार्का हक की फतह का भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न है। पूरी कौम इसको मना रही है। टीवी स्क्रीन्स पे 8 से लेके 12 तक आप देखेंगे कि एक शानदार जो है वो जश्न मनाया जाएगा और पूरी कौम और पूरी दुनिया उसको देखेगी। पाकिस्तान ने दुश्मन को मात दी। मार्का हक की फतह से यौम आज़ादी का जश्न दोबाला हो गया। लोग पाकिस्तान का परचम लेकर जश्न मना रहे हैं। इस साल आज़ादी की तकरीबात यादगार होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें बाद में। वज़ीर आला सिंध की कराची में खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत। मुराद अली शाह ने कौमी परचम वाली शर्ट पहनी। बच्चों और साथिज़ा ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई। खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का वज़ीर आला के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। तकरीब से खिताब में कहा, रियासत तमाम शहरियों की फलाह बहबूद की पाबंद है। हर शहरी के लिए तालीम, सेहत और रोजगार की फ्राहमी कायद आज़म का विजन है। बाबाए कौम के ख्वाब को अमली शक्ल देंगे। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी कंसर्ट। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान पर रंगो नूर छा गया। दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। तकरीब में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी कंसर्ट में नामवर गुलकार अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया। शुरका झूम उठे। सिंध में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात। महकमा सकाफत और सयाहत की तरफ से खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। कराची के कैंट स्टेशन पर फनकारों का फन का मुजाहरा। आज़ादी ट्रेन के शुराका हर स्टेशन पर कौमी परचम तकसीम करेंगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन शिकस्त के सदमे से अब तक नहीं निकल पाया। जिस तरीके से एक इबरतनाक शिकस्त हुई है और आज दिन तक भारत जो है वो उस स्टेट ऑफ शॉक से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भारत के पास अपने अवाम को, भारतीय अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडा। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। बच्चों का सोहनी धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज़ादी की खुशियां मनाएं। अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। मसाजिद की मुंतकली के बारे में प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मस्जिद और मदरसे की मुंतकली पर इंतजामिया से मुकम्मल मशावरत हुई। सारा अमल 8 माह की मशावरत से हुआ। कोई चीज़ भी रातों रात नहीं हुई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई। हम मजहबी मामलात में बहुत मुहतात हैं।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज। दोनों मुकदमात के फैसलों के बाद जमानत की दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं। ATC लाहौर के रिमार्क्स। यास्मीन राशिद ने दोनों मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रखा था। रहनुमा PTI को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गिलगित में शशपर ग्लेशियर पिघलने से तबाही। हसनाबाद हुंजा में दरियाई कटाव से 15 से जायद मकानात तबाह। निज़ाम जिंदगी मफलूज। पानी का बहाव बढ़ने से शाहराह रेशम का मजीद हिस्सा पानी में बह गया। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गिलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती नगर, कमालपुरा और बस्ती इमनाबाद के हिफाजती बंद टूटने से दरिया का पानी फसलों में दाखिल। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल में नवीद कंवर की तरामीम मंजूर कर ली गई। आलिया कामरान की तरामीम मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान समेत JUI फे अरकान का वॉकआउट। इजलास में पेट्रोलियम तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेश किया।